Yes, one of the very interesting topics and very important topic. Because देखिए ये जो कंसेप्ट होगा अपना यहाँ पे आज ये जो कंसेप्ट होने वाला है, उसके बाद एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि ये कंसेप्ट के बाद अपने को रिटायरमेंट, डेथ, ये सारों में ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं काम में आएगा. और कंसेप्ट वैसे भी हर जगह इंपॉर्टेंट रहते ही है. जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है ओहो. क्या है टॉपिक का नाम? एडमिशन. बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब एडमिशन समझने के लिए आपको दो तीन चीजें समझना जरूरी है. एडमिशन का मतलब है न्यू पार्टनर एडेड टू द फर्म. न्यू पार्टनर added to the firm. When new partner is added, yes, when new partner is added, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, हमने एक चीज सीखी अभी. क्या सीखा हमने थोड़े दिन पहले? रेशियो चेंजेस. and ratio changes, so there is old ratio, then new ratio, then sacrificing ratio, then ये सारी चीजें हमने सीखी कि नहीं सीखी? हाँ, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी अगर होगी तो वो अपन जब सम करेंगे तब उसको क्लैरिफाई कर लेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, when a new partner is added in the firm, he brings something extra. What he brings something extra? पहली चीज, he brings capital, और कैपिटल के साथ ही brings, why does he bring goodwill? How is the goodwill calculator? What is goodwill? Goodwill is nothing else than the name or the brand created by that partnership firm, for which a person is willing to pay extra to get a share of that goodwill. Partner, incoming partner is willing to pay to get the share of the goodwill. जैसे अगर अपन बात करें एक कैन यू सी दिस थिंग? ये इंसान ने यहाँ पे चालू किया था, अब उसका फर्म यहाँ पे हो गया. अभी आदमी बोल रहा है कि इतना पैसा मैंने कमा लिया. इतना पैसा नहीं, इतना नाम कमा लिया. अगर मैं ये नाम बेचूंगा तो इतना पैसा मुझे मिल सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं ये नाम बेचूंगा तो मुझे इतना पैसा मिल सकता है. पर ये एक ही इंसान बताएं यहाँ पे, जबकि वो इंसान दो रह सकते हैं. Value of the reputation in respect of profit exits in future, that is okay, we'll see that. तो अपन देखेंगे गुडविल को, है ना. गुडविल इज नथिंग एल्स देन प्रीमियम. प्रीमियम म्हणजे ज्यादा. ज्यादा क्यों करना पड़ता? क्योंकि यार मेरे को मालूम है ये चीज सस्ते भाव की महंगे भाव, मतलब अच्छी चीज है, मेरे को महंगे में मिली तो चलता. जैसे अगर आपने देखा होगा, जब अंकुश सर ने आपको कभी बताया होगा, एसपी के अंदर फेस वैल्यू ऑफ शेयर, और लोग उसको ज्यादा में खरीदते हैं. जैसे अभी अगर 10 रुपए का शेयर है, अगर वो 100 रुपए में कोई खरीद रहा है, मतलब वो 90 रुपए का ही के दे रहा, 90 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा ना वो. तो 90 रुपए जो एक्स्ट्रा वो पे कर रहा, उसको क्या बोलेंगे अपन? 90 रुपए जो एक्स्ट्रा पे कर रहा वो काय के? प्रीमियम के पे कर रहा है. तो वो गुडविल का पैसा है. यार कोई भी सस्ती चीज. अच्छा मेरे को एक चीज बताओ,
करीना कपूर, जैसे हम जनरली लड़के रहे तो मैं क्रिकेट की बैट की बात कर रहा कि सचिन का बैट है, सचिन का बैट कितने का होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर हुआ तो भी 10,000, 20,000, 50,000। अच्छा, पर सचिन का बैट अगर कोई खरीदने गया तो कितने में खरीदेगा, तो भी कितने में, अंदाजा तुम खरीदना चाहोगे तो 80,000। तो मेरे को बता 50,000 का बैट 80,000 में क्यों लेना चाहती, 20,000 गुडविल, व्हाट आर यू पेइंग, 20,000 रुपीज एज गुडविल। ठीक है, तो अब सर समझ गया गुडविल क्या है। हाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, valuation of goodwill. How do you know that your firm is valued at something? How? Sir, मैं आपको बता, आपके पास 1 करोड़ रुपए, शॉपिंग के अलावा बाकी कुछ भी करने का, आपके पास 1 करोड़ रुपए, क्या करेंगे आप? वेरी गुड, इन्वेस्ट। वेयर विल यू इन्वेस्ट? स्टॉक मार्केट। शेयर कब किधर हो जाता है पता नहीं चलता। घर का बिजनेस है तो गोल्ड, मैं पहले ही बोला था, पर्सनल इफेक्ट्स छोड़ के बाकी कुछ भी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, नहीं देखिए बराबर है आपका, आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो। जनरली अगर देखा जाए तो 2 जगह पे इन्वेस्टमेंट होता है, एफडी, या तो अब यहां पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 7% का, दैट मीन्स यू आर अर्निंग 7 लाख रुपीज पर एनम, और यहां पे मैं अर्न कर रहा हूं कितने? शुड आई इन्वेस्ट इन बिजनेस? आई नॉट, एफर्ट भी लेने पड़ेंगे, सारी चीजें। अच्छा ठीक है, नाउ आई एम अर्निंग 6,50,000, शैल आई इन्वेस्ट इन बिजनेस? वेरी गुड। बिजनेस में सिर्फ एक फायदा ये रहता है कि आपको इवेंचुअली टाइम के साथ ग्रोथ होगा। क्या होगा? इवेंचुअली टाइम के साथ ग्रोथ, और एफडी उतना के उतना ही रहेगा। आप मेरे को बताइए, बिजनेस में आप क्या कर रहे हो? आप आपके एफर्ट्स डाल रहे हो, आप इवेंचुअली कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना कि मैं बिजनेस करूंगा तो परवड़ेगा या नहीं। अब आप ऐसे समझ लो कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 7,50,000 का। आप मुझे बताइए 7 लाख तो आपको बिना मेहनत के वैसे भी मिल रहे थे, हाँ या ना? आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? ये आपको एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है? देखो, अपन अपने आप को सुपर वुमेन या सुपरमैन से नीचे तो कंसिडर करते ही नहीं। तो ये इंसान ने प्रॉफिट कमाया, हाँ या ना? तो इस प्रॉफिट को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट क्यों है सर? ये तो नॉर्मल इंसान को भी मिल जाता, यस और नो? अच्छा मिताली जी, आप अगर बैंक में गए 7% तो आपको कितने परसेंट पे एफडी मिलेगी? क्या लगा सकते हैं आप 7% पे? आप 7% पे। पूजा मैडम आप, अजय जी आप, किया जी आप, नहीं मैं पीछे तक जाऊंगा, शाह मैडम आप 7%। मेरे को लगा यहां से वहां तक गया तो रेट भी बढ़ जाएगा। पुसदकर जी के पास जाते, पुसदकर जी आपको कितना देगा बैंक वाला? 7%। क्यों चेंज नहीं किया क्या यार? बैंक वाले ने करना चाहिए ना चेंज। इट इज नॉर्मली सेम फॉर, समझ में आ रहा कि नहीं? तो आपको कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना पड़ेगा, यस और नो? क्या कंपैरिजन करेंगे अपन कि भाई बिना मेहनत का कितना मिलता और मेहनत के बाद कितना मिलता?
जो मेहनत के बाद और बिना मेहनत के दोनों का अगर माइनस करने के बाद ज्यादा निकला, वो किसकी मेहनत के वजह से मिला? मेरे नाम के वजह से मिला, मेरे काम के वजह से मिला। दैट इज द मेथड या दैट इज द प्रॉफिट दैट हेल्प्स मी इन वैल्यूएटिंग माय गुडविल, दैट हेल्प्स मी इन वैल्यूएटिंग माय गुडविल। अगर अपन देखेंगे तो आपने अगर एक चीज नोटिस किया तो बिजनेस में मैंने क्या निकाला? एवरेज प्रॉफिट। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, पहले साल का प्रॉफिट और पहले साल का ब्याज क्यों मेजर नहीं करना चाहिए इनिशियल स्टेज पे? तो आपको क्या लगता है प्रॉफिट या गुडविल का जो भी वैल्यूएशन है वो एवरेज कितने साल का प्रॉफिट लेना चाहिए मैंने व्हाइल कंपेयरिंग द इंटरेस्ट रेट? 3 या 4 साल या 5 साल का तो एवरेज लेना ही चाहिए। क्यों लेना चाहिए 4-5 साल का एवरेज? क्योंकि सर पहले साल में इवेंचुअली कभी प्रॉफिट होता ही नहीं है। पहले साल में तो आप नाम बनाते हैं, पहचानो, अबे लोगों को दुकान मालूम पड़ने को 3 साल लग जाते हैं। समझ में आया? तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट इज। तो हमको सबसे पहली चीज क्या निकालना पड़ेगा वैल्यूएटिंग ऑफ गुडविल के लिए? हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए? हाँ, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा? एक एवरेज प्रॉफिट और एक आएगा ये नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा है इसको? वो 7 लाख वाला। सर पर तो एग्जाम में परसेंटेज दिए भी रहेंगी। हाँ दिए भी रहेंगी। आपने देखा था अपन ने 1 करोड़ रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, यस और नो? ये जो 1 करोड़ अपन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था ना, इसको बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला जाता है? समझा कि नहीं? क्या बोला जाता है? अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या रहता? जो कैपिटल बिजनेस में लगा है। अच्छा मेरे को आप एक चीज बताइए, अगर मैं ये कैपिटल का पैसा बिजनेस में लगाया तो क्या मैं इंटरेस्ट के लिए लगा सका क्या? अब ना बहुत टफ क्वेश्चन पूछते सर। अब ना एक इजी क्वेश्चन पूछो, इजी। आप एक साथ 2 जगहों पे रह सकते क्या? हम टैलेंटेड है सर। मैं प्रूव करूं तुम एक साथ 2 जगहों पे रहते? प्रूव करूं? अब बीच मैं पढ़ा ही आ रहा, तू बैठी आए पर सोच कहीं और की चालू है। तो प्रैक्टिकली तो तुम कहीं और हो, बैठे यहाँ हो, तो तुम एक साथ 2 जगह पे प्रेजेंट है। रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ये थियोरिटिकल है कि नहीं? ये अग्री करती बात को? फिर बेटा मैं यहाँ हूं, ठीक है, प्रैक्टिकली अभी प्रूव कर दिया। 2 जन, एक ही जन 2 जगह पे प्रैक्टिकली प्रेजेंट है, यहाँ पे और पीछे एक्स एंड जीरो खेलने में। पेंसिल से कुछ लिख रही थी तो मेरे को लगा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बोला, तू नोट डाउन कर रही है। नहीं पूछ रहा बेटा, मैं कहाँ कुछ बोल, मैं कहाँ बोलता हूँ कुछ? सिर्फ क्लास के अलावा मैं कभी कुछ नहीं बोलता। हाँ ठीक है, ध्यान इधर दो। तो अब प्रैक्टिकली एक साथ 2 जगहों पे रह नहीं सकते, तो अब अगर मैंने बिजनेस में पैसा लगा दिया तो क्या मैं इंटरेस्ट पे लगा सकता क्या? और अगर मैंने इंटरेस्ट पे लगा दिया तो क्या मैं बिजनेस में लगा सकता क्या? तो आप एक चीज समझ लीजिए, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। है कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके वजह से मैं कुछ और नहीं कर पाया तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसा है? क्लास के वजह से नींद को सेक्रीफाइस करना, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर हम कहां सेक्रीफाइस करते नींद को? खुली आंखों से सोने का हुनर आप क्या जानोगे? वो हुनर आपको नहीं आता, इसके लिए आपको पता नहीं है। हमको सिर्फ थोड़ा सा टेका मिलना चाहिए। हाँ ध्यान दीजिए इधर। तो अब मैंने बिजनेस में पैसा लगाया तो मैं ब्याज पे नहीं लगा सकता, पर मैंने लॉजिकली कमाना किससे ज्यादा चाहिए? ब्याज से ज्यादा। क्यों? फिर फायदा क्या है? समझ में आया? आया ना? ओके।
तो आज अपन सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालना। बहुत बहुत टफ तरीका है एवरेज प्रॉफिट। देखिए मैं ना जनरली जो चीज टफ रहती है ना उसको थोड़ा मैं बताता हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा एवरेज प्रॉफिट के लिए। एवरेज प्रॉफिट का थोड़ा एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। तो कृपा करके अगर आप गौर करेंगे तो आपको बड़ा फॉर्मूला समझ जाएगा इजीली। 2016 का प्रॉफिट कितना है? ओके 1,20,000। अब एवरेज निकालने के लिए पहले आपको ऐड करना पड़ेगा सबको। 1,20,000 प्लस 80,000, लॉस है तो लॉस को अपन प्लस 60,000। कितना आ गया ये? पक्का? अच्छा आप कितने, देखो एवरेज का मतलब होता है कि आपको लॉजिकली चारों का मिला के कि भाई चारों का एवरेज निकाला, मतलब एक साल में एवरेज में कितना कमाया। तो आपने कितने साल का प्रॉफिट ऐड किया, तो डिवाइड बाय 4। प्रॉफिट और लॉस बेटा दोनों मिला के आपने चार चीजें ऐड या माइनस की, तो आपने डिवाइड बाय 4 क्यों किया? क्योंकि आपके पास 4 साल का था, डिवाइड बाय 4 किया, तो मतलब आपने एवरेज में 60,000 कमाया। कितना कमाया? मतलब आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000। ओके देखो बहुत टफ फॉर्मूला है, बस आ गया एवरेज प्रॉफिट। ये जो 60,000 निकला ना उसी को एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। देखो टफ चीज है, गौर करो वापिस से कैसे किया मैंने, बहुत डिफिकल्ट बात थी। हाँ 1,20,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000 प्लस 60,000, तो मेरा इसका टोटल आया सर 2,40,000। सर मतलब मैंने 4 सालों में 2,40,000 कमाए, तो एवरेज में एक साल में कितना कमाया? सर एक साल में कितना कमाया? बेटा 4 साल में अगर 2,40 कमाए तो एक के लिए डिवाइड बाय 4 कर दो, यस और नो? डिवाइड बाय 4 कर दो तो सर 2,40,000 डिवाइड बाय 4, तो सर 60,000 आता। तो सर ये 60,000 क्या निकला? 60,000 मेरा 60,000 मेरा सर फॉर्मूला, हाँ एक सेकेंड, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन, ये आप लोगों ने देख लिया वहां पे कि आपको समझ गया? टफ था? था ना? नहीं था? वो तो मैंने बताया उसके बाद इजी हो गया ना वो। ओके इसका नामकरण थोड़ा भारी रहता। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद इट। क्या प्लीज ये पहला वाला लिख लेंगे? चलो प्लीज। Has everyone done average profit? Now understand one thing. What can be given in this sum? They can say that your goodwill is valued at 2 years of purchase average profit. 2 years of average profit का मतलब होता है आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट रहेगा उसको इंटू 2 करने का है। क्या करने का है? अगर वो गलती से बोलेंगे 3 years, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, समझा? उन्होंने बोला ना कि भाई 2 साल तो इंटू 2 करेंगे, 3 साल तो इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका गुडविल। क्या आ जाएगा? ये सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको है ना सुपर प्रॉफिट मेथड बताता हूं। पहले पढ़े लिखो का तरीका। स्टेप 1, देखो जिंदगी में 2 तरीके रहते हैं, एक लॉजिक रहता और एक बुक रहती। तो पहले बुक बता रहा, लॉजिक उसके बाद। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या एवरेज प्रॉफिट निकालना आता? हाँ या ना? पक्का? ओके तो प्लस 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 माइनस प्लस कितना होता टोटल? 80,000 प्लस 95,000, 1,75 प्लस 1,10,000, हाँ कितना है? 3,30,000 है क्या? 3,00,000। इसको समझा क्या कैसे आया? ये इसका एडिशन है बेटा और जो माइनस है उसको माइनस किया। 3,30,000 डिवाइड बाय कितना करूं मैं? क्योंकि 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कितना आता?
66,000। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। रुक जाओ जरा, मजा बहुत आएगी। कैलकुलेशन ऑफ दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3,50,000 इंटू 12/100। 3.5 लाख का 12% निकालो। साढ़े 3 लाख का 12% निकालो। 40। स्टेप 3 calculation of super profit, that is normal profit, sorry, average profit minus normal profit। 66,000 minus 42,000, that is 20। this is super profit। goodwill is to be valued at 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2 years, तो अब 2 years कैसे निकालेंगे? तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, दैट इज 24,000 इंटू 2, दैट इज 48। बात समझा? पर ये हो गया। मैंने आपको क्या सिखाया बेटा? ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 या ये जो स्टेप 4 है, ये मैंने आपको सिखाया कि कैसे करते। अब इसका लॉजिक समझो। आपके पास है 3.5 लाख रुपए। आप उसको 2 चीजें कर सकते हो। या तो आप बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट बोल के बिजनेस में डाल सकते हो, या तो आप इंटरेस्ट पे लगा सकते हो। इंटरेस्ट कितना है? 12%। समझा क्या? इंटरेस्ट कितना है? आपको इस पे मिल रहा 42,000, है या ना? और एवरेज प्रॉफिट पे आपको कितना मिल रहा? लॉजिक समझ में आ रहा क्या? और ये जो डिफरेंस है, ये किसके वजह से? आप सुपर आदमी हो, सुपर काम किया, नॉर्मल से ज्यादा कमाया, तो ये जो 24,000 निकला इसको बोलते हैं सुपर। समझा कि नहीं समझा? तो इसको इन्होंने बोल दिया स्टेप, इसको बोल दिया इन्होंने स्टेप, इसको बोल दिया इन्होंने स्टेप। और गुडविल के लिए 24,000 इंटू 2। बात वो नहीं है, स्टेप समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लॉजिक समझना। ये समझ में आए इसमें से ये क्यों माइनस किया? क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट ऑब्वियस है नॉर्मल से ज्यादा ही होना चाहिए गुडविल के लिए। अगर नहीं है तो नहीं है, तो फिर बिजनेस करके क्या मतलब है? चुपचाप उठा के ब्याज में डालो ना, चुपचाप उठा के ब्याज में डालो। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? प्लीज लिख लीजिए, जोरदार, मजा आएगा। अंडरस्टैंड वन थिंग नाउ, गुडविल goodwill change if the new partner joins the firm? गुडविल का वैल्यू चेंज होता है क्या नए पार्टनर के आने से? अब आप एक चीज समझिए, ये एक रोटी है, इस रोटी को मैं गुडविल बोल रहा हूं। नाउ टेल मी वन थिंग, ये रोटी कौन खा रहा है अभी? नाउ द कंडीशन इज ओनली वन, एक ही कंडीशन है कि अगर रोटी का हिस्सा चाहिए तो पैसे देना पड़ेगा। ये गुडविल किसका है? ये है फर्म का, पर रहता पार्टनर्स। वैल्यूएशन जो होता है वो फर्म के बेसिस पे होता है, वैल्यूएशन जो होता है वो फर्म के बेसिस पे होता है, पर होता पार्टनर का है, क्योंकि अल्टीमेटली फर्म का पैसा जो जिसको मिलना है, लेना देना है, वो किसको करना है? वो पार्टनर को करना है। अब मेरे को एक चीज बताइए, ये रोटी है गोल गोल,
इसमें से नए पार्टनर को ये इतना हिस्सा चाहिए। He has to pay for this share. My question to you people is, how will the new partner pay? Sir, how will the new partner pay? Very simple. He will pay by cash or bank. वो दो ही चीजों से दे सकता ना पैसा. How will the old partner distribute it? How will the old partner distribute it? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये लोग आधा आधा खाते थे, अब उनके इसमें से उनको शेयर देना है, हाँ या ना? किसको किसको शेयर देना है? ओल्ड पार्टनर को शेयर देना है, दोनों भी, हाँ या ना? ओल्ड पार्टनर किसको शेयर दे रहे? एक शेयर उठा के दे रहे, एक शेयर उठा के दे रहे. अगर आप देखेंगे लॉजिकली, ये गुडविल के दो हिस्से थे, हाँ या ना? ये गुडविल थी, गुडविल के दो हिस्से. अब उसमें से ये गुडविल का हिस्सा एक पार्टनर का और ये गुडविल का हिस्सा दूसरे पार्टनर का. ये दोनों भी हिस्से गुडविल के, हाँ या ना? पर ये दोनों भी हिस्से किसको खरीदने पड़ेंगे? न्यू पार्टनर को खरीदने पड़ेंगे. क्या करने पड़ेंगे? तो ये इसके पैसे देने पड़ेंगे. आप मेरे को बताओ कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से पार्टनर को कितना पैसा देंगे? कौन से रेशियो से? क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशियो से? बेटा क्योंकि जितना सैक्रिफाइस उन्होंने किया है वो उतने का पैसा लेंगे ना, हाँ या ना? तो एवरी टाइम रिमेंबर वन बेसिक थिंग. व्हाट आर यू गोइंग टू रिमेंबर? के जो भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा, जो भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा, गुडविल या गुडविल का पैसा लाएगा, that will be distributed to the old partners. Which ratio? In which ratio? In sacrificing ratio. नहीं समझा मेरे को अभी भी? कोई समझा सकता है क्या? रामदर जी समझाइए. इसका डिस्ट्रीब्यूशन पर गुडविल कौन ला रहा है? ओल्ड पार्टनर उसके शेयर का गुडविल लाएगा, पर उसको कैसे मालूम उसका शेयर क्या है? वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तो निकालना रहेगा. समझ में आया? इस शेयर या तो दिया रहेगा या तो निकालना रहेगा. नहीं समझ में आ रहा क्या? वो जो शेयर लेके आ रहा है, वो जो शेयर का पैसा लेके आ रहा है, वो क्या लेके आ रहा है? शेयर. जो गुडविल का शेयर वो खरीद रहा है, उसका पैसे लेके आ रहा है. अब वो पैसा किसका है? किसका है वो पैसा? ऑल पार्टनर्स का पैसा है वो. तो वो किसको जाना चाहिए? किसको जाना चाहिए? समझ में नहीं आया मेरे को. किसको जाना चाहिए? पर वो ओल्ड पार्टनर्स को कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशियो में? क्योंकि आपने एक चीज नोटिस की क्या? उनके शेयर में से उन्होंने ये एक पार्ट सैक्रिफाइस किया, ये दूसरा पार्ट सैक्रिफाइस किया. तो जो भी उन्होंने सैक्रिफाइस किया वो ही रेशियो में उससे पैसे मिलेंगे. अच्छा, पर गुडविल का पैसा पार्टनर को मिल रहा है, वो सही है कि गलत है? क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि पहले तो रोटी आधी आधी थी, अब रोटी के हो गए, जो आधी आधी थे उसके टुकड़े हो गए. तो सीधी बात है, जो गुडविल रहेगा वो गुडविल किसको जाएगा? न्यू पार्टनर को. गुडविल न्यू पार्टनर, ये न्यू पार्टनर लेके जाएगा घर पे. पर रीजन एक ही है, जो भी तेरे को शेयर ले जाना है गुडविल का लेके जा, हमको कोई तकलीफ नहीं है. पर उस चीज का तेरे को हमें समझ में आ गया? तो लिखेंगे अपन, गुडविल इज ऑलवेज, गुडविल मनी इज ऑलवेज टेकन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन their sacrificing ratio. Goodwill is always taken by the old partners in their sacrificing ratio. समझा? अच्छा लोग, अच्छा लोग, बच्चा लोग, एक मिनट ध्यान दीजिए. गुडविल बेच के पैसा आया. मेरा क्वेश्चन आपसे है, गौर से सुनिएगा. क्या गुडविल बिकी है? क्या बिकी है ना?
नए पार्टनर को तो ऐसे समझो नया पार्टनर आ रहा है, क्या गुडविल बिकी क्या? शेयर का तो बिका ना गुडविल। वो जो उसके शेयर लेके आएगा, वो शेयर के पैसे लेके आएगा कि नहीं, वो खरीद रहा है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, आप गौर से सुने नहीं थे। आपको हिस्सा लेना है तो आपको हिस्सा खरीदना पड़ेगा। मेरे को बताओ, अगर कोई बेचेगा नहीं तो खरीदोगे क्या? यस और नो? तो कहीं ना कोई गुडविल बिकेंगी ना। पूरी गुडविल बिकेगी क्या? कितने पार्ट की गुडविल बिकेगी? कितने पार्ट के लिए न्यू पार्टनर आ रहा है, समझ लीजिए। अच्छा गुडविल पार्टनर आ रहा है। अंबिका मोरे मैडम इधर रहिए, एक टाइम पे दो जगह पे नहीं रहने का, यहाँ फोकस करने का। मेरे में इतनी प्यारी आवाज है मेरी, सुरीली, अच्छे अच्छे की नींद उड़ जाती। सुरीली आवाज पे ऐसे सब एक दो जन बाद में मिलूंगा मैं उनसे, डिस्ट्रैक्ट कर देते यार तुम। कैसा बोल रहा था? हाँ गुडविल खरीदनी पड़ेंगी। किसको खरीदनी पड़ेंगी? तो अपने को, मैं ओल्ड पार्टनर हूं, मैं ओल्ड पार्टनर के हिसाब से मैं फर्म हूं। कौन बात कर रहा है? मेरे को एक चीज बताओ, कौन बेचेगा? फर्म बेचेगी। कौन बेचेगा? फर्म बेचेंगी शेयर ऑफ दी गुडविल, हाँ या ना? अच्छा फर्म को पैसे मिल रहे हैं, किसके वजह से मिल रहे हैं? गुडविल के वजह से। हाँ न्यू पार्टनर से मिल रहे, पर वजह क्या है? तो अच्छा फर्म एंट्री क्या करेगी? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, हाँ या ना? सब इधर ध्यान देंगे, उधर कोई ध्यान नहीं देगा। क्या हुआ? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आप मेरे को एक चीज बताओ, नया पार्टनर था, जैसे हमारा नया पार्टनर है, मैं फर्म हूं, फर्म ने गुडविल दे दिया, गुडविल के बदले मेरे को पैसे आ गए। देखो आ गए पैसे, आए गुडविल के बदले पैसे, दिख रहे पैसे? ये पैसे तो ज्वाइंट में आए, ऐसे फाड़ के नहीं आए, ज्वाइंट में पैसे। अब मजेदार बात, ये पैसा मैं किसको दूंगा? मैं फर्म बोल रहा हूँ, मैं फर्म पूछ रहा हूँ तुमको, ये पैसा मैं किसको दूंगा? ओल्ड पार्टनर्स को। क्या रेशियो में? देखो मैं चाहूँ तो पैसा दे सकता, नहीं तो मैं पार्टनर को क्या बोलूंगा, भाई भाई मैं तेरे को पैसा दे देता, पर अभी ये पैसा मैं किसके नाम से जमा करूंगा? फर्म, फर्म में पैसा आ गया, ओल्ड पार्टनर के नाम पे जमा कर दूं ना, कि भाई तेरा इतना आया और तेरा इतना आया, हाँ या ना? बाद में जब अपन हिसाब करने बैठेंगे, अपन कौन, मैं और फर्म, सॉरी फर्म और पार्टनर, जब हम हिसाब करने बैठेंगे तब देखेंगे। तो अभी मैं किसके नाम पे जमा करूं पैसा? अब मेरे को एक चीज बताओ, फर्म में पैसा आया पार्टनर के नाम से, तो लॉजिकली कैपिटल बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? क्यों कैपिटल बढ़ना चाहिए, मेरे को ये बताओ। क्योंकि देखो गुडविल का नाम का पैसा आ गया, फर्म ने ले लिया, फर्म ने पैसा ले लिया, फर्म ने बोला कि भाई ये पार्टनर का पैसा है। किसका पैसा है? ये पार्टनर का पैसा है। क्या मैंने पार्टनर को दिया क्या पैसा? तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं एक काम करूंगा कि मैं कैपिटल बढ़ा देता। क्या कर देता? क्यों कैपिटल बढ़ा रहा मैं? क्योंकि भाई फर्म में पैसा आया, पार्टनर का आया, फर्म में पैसा आया तो मैं कैपिटल बढ़ा देता। नेक्स्ट एंट्री देखो उसने क्या किया, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पैसा बढ़ा दिया, आया ना? क्योंकि कैपिटल में जब क्रेडिट होता है तब पैसा बढ़ता है, यस और नो? कैपिटल में पैसा बढ़ा दिया और वजह क्या लिखी, गुडविल से आया पैसा। देखो बाय गुडविल लिखा, समझा कि नहीं? मैं सिर्फ तुमको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गुडविल में पैसा, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अब इधर दो जन आओ फटाक से, कोई भी दो जन आओ जल्दी, पार्टनर्स आओ ना, तुम दोनों आओ ना फटाक से, जल्दी आओ। अजन ऊपर, अच्छा दिखती स्टेज पे दो। हाँ दो पार्टनर्स हैं, ऑलरेडी फर्म में इनके पैसे हैं कितने, 10,000 और 20,000। कितने? 10,000 और 20,000। नया पार्टनर आया, जल्दी आ नया पार्टनर, आना तू ही आ जाना, देख रही आजू बाजू में नया पार्टनर आया, ले गुडविल दे, दे दे। हाँ अब एक चीज नोटिस कर, उन्होंने उनका गुडविल उसको दे दिया, दिया कि नहीं दिया? इधर दे पैसे। इनका पैसा जनरली किसके पास जमा रहता? फर्म कौन है? मैं हूं फर्म। फर्म कौन है? मैं हूं फर्म। इसने उनको पैसा दिया गया, इसने इसको गुडविल दिया, पर गुडविल का पैसा इसने किसको दिया? एक चीज समझ लो, पैसा किसको दिया? अब फर्म के पास, जैसे समझ लो अपने कनक मैडम के पास, कनक के मेरे पास 20,000 जमा थे और तीथे मैडम के मेरे पास 30,000 जमा थे। अब कृष्णा नया पार्टनर आया और यही आया गया, कृष्णा ने 5,000 लेके आए गुडविल के, आया ना? जिसमें 3,000 कनक ने सेक्रीफाइस किए थे और 2,000
अच्छा उल्टा हो गया, 2000 कनक ने सेक्रीफाइस किए थे और 3000 तीथे जी ने सेक्रीफाइस किए थे। अब मजेदार बात, कृष्णा ने कितना पैसा लेके आया, कितना, काय के लिए, गुडविल का। अब मेरे को एक चीज बताओ, कृष्णा गया, आजा बैठ जा, क्या इन दोनों का पैसा अभी भी बढ़ा क्या? अब मेरे को बताओ ये पैसा उनको मिला क्या, क्या इनको वो पैसा मिला है क्या? अब मेरे को एक चीज बताओ, ये पैसे का करूँ क्या? फर्म तो कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो फर्म ने उनका कैपिटल बढ़ा दिया, कनक को 2000, तीथे को 3000, कनक को 2000 और तीथे को, मतलब अब अगर कनक फर्म से पैसे मांगेगी तो कितने मांगेंगी, 22,000, कैपिटल के 20,000 और 2,000 गुडविल के। सर आपने ये यहां पे क्यों बढ़ाया? फर्म बोले जब हिसाब करेंगे अब देखेंगे, अभी तो वो पैसा मैं बिजनेस के लिए ले लेता, क्या के लिए, इसके लिए उन्होंने जो भी पैसा आया वो उससे कैपिटल। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, क्या इनके मन की इच्छा हो सकती कि हमको गुडविल लेके जाना है वापस पैसा निकाल के? कुछ नहीं, माइनस कर देने का जो पैसा लेके चले गए। अब डेबिट साइड में, इफ गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, इट इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड? जो भी उनको उनका शेयर मिलेगा क्रेडिट साइड में पहले दे दिया जाएगा, और अगर वो लेके जाते हैं तो डेबिट साइड में उसको लिख दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्रेडिट साइड में क्यों गया ये समझा क्या? पक्का? अभी भी कंफ्यूजन है? इस बैठिए, समझा कि नहीं? कैपिटल क्यों बढ़ाया, रीजन बताओ। कैपिटल कब बढ़ता, कौन पे कहां पैसे आते हैं, किसके नाम से बढ़ेगा, पार्टनर या प्रोपराइटर के नाम से बढ़ेगा? फर्म में पैसा आया कि नहीं आया, कैसे आया, कोई भी तरीके से आया, फर्म में पैसा आया। पैसा किसका था, पार्टनर्स का पैसा था। क्या पार्टनर को वो पैसा मिला क्या, वो घर पे लेके गया क्या? तो अभी भी वो पैसा कहां पड़ा है, फर्म में पैसा पड़ा है, हाँ या ना? अगर वो फर्म में पैसा पड़ा है मतलब क्या होना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज है फर्म में पार्टनर की, यस और नो? क्या समझ में आया? मैंने कैपिटल के क्रेडिट साइड में गुडविल क्यों लिखा? अच्छा लिखा तो लिखा, कौन से रेशियो में बांटा होगा मैंने गुडविल को? क्यों बांटा मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में? क्योंकि उन दोनों ने जो सैक्रिफाइस किया होगा वो, क्या क्रिस्टल क्लियर है चीज, आउट एकदम क्लियर? मन में 1 रुपए की भी शंका होंगी तो पूछ लीजिए। मजा आया आज के लिए? हाँ बेटी, डाउट? किस बेसिस पे देते नंबर ऑफ पीयर्स बेटा? ये सम के हिसाब से अजम्पशन। हाँ ये रैंडम है एक्चुअल में बेटा। गुडविल वैल्यूएशन का तरीका है ना थोड़ा चेंज हो चुका है, वो नेट असेट मेथड होती है। जब आप इंटर और फाइनल लेवल पे जाओगे ना तो वो आपको एक्चुअल बेसिस बताएंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये तो अभी बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, पर जनरली अगर गुडविल देखी जाए ना तो वो मार्केट वैल्यू पे करनी चाहिए, क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है, आप जबकि इसमें से प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हो। जनरली कोई भी चीज, अच्छा मेरे को आप एक चीज बताइए, देखिए एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा है? हर्षद मेहता स्कैम में एक वो पोलो कंपनी के पास जाता है कि भाई आपके शेयर चालू है अभी 20 रुपए या 40 रुपए, बोले मैं इसको 200 रुपए पहुंचा सकता हूं। उसने याद है वो स्टेटमेंट बोला, मैं ये शेयर को 200 रुपए। अगर आज के टाइम पे आपको ये कंपनी खड़ी करनी है, देखो आज के टाइम जब उन्होंने वहां पे वर्ड यूज किया ना आज के टाइम, दैट मींस इट्स मार्केट वैल्यू, ठीक है? दैट इज वाई ये तो अभी सम के हिसाब से, अब आपको वो एक चाहते हैं कि आपको एक समझे कि भाई कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, गुडविल क्या होना चाहिए, तो एक बेसिक बताया उन्होंने। ये एकदम बेसिक वे है कैलकुलेशन का, जो जनरली नहीं होता है पर एक बेसिक वे बताया, ठीक है?